गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे चेंज करेंगे, वही हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला पहले से जानते हैं सारा। ये जो है ग्राफ आप लोग ड्रॉ करना सीखे होंगे 9th या 10th में। सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ax प्लस bx स्क्वायर। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते थे तो कैसे जानते थे, ऐसे करके बना लेते थे और यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, इसका वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0। इसमें अगर 1 लिखेंगे तो y का वैल्यू भी 1, अगर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता 4, फिर 3 लिखते थे तो ये हो जाता था 9। ऐसे करके इस पे पॉइंट लेते थे, इस पे भी पॉइंट लेते थे और ग्राफ ड्रॉ कर देते थे। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ये जो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ आएगा। इसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, पैराबोला का ये ग्राफ है। अगर दूसरा नंबर में लिखा रहता y इज इक्वल्स टू c, c क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो y इधर और x इधर, तो ऐसे सीधा लाइन चला जाता है। यही जो वैल्यू है ये c कहलाता है और c क्या है कांस्टेंट। तो y इज इक्वल्स टू c रहेगा तो ऐसा सीधा ग्राफ चला जाएगा। अगर तीसरा नंबर में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, यानी y इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं a के जैसा 10 कांस्टेंट है, x माइनस 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर, यानी b के जैसा 5 लिखे हैं, a के जैसा 10 लिखे हुए हैं। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों भी कांस्टेंट टर्म है। इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा, आप लोग अपना कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। x का वैल्यू पहले 0 लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा और वैसे ही y का वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आता चला जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ये भी पैराबोलिक ग्राफ है। तो y इज इक्वल्स टू 10x माइनस 5x स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से आएगा। अब क्या है, ऐसा दिया रहता y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, यानी a के जैसा कितना लिख दिए 10x प्लस b के जैसा कितना लिख दिए 5। इसमें भी आप x का वैल्यू 0 1 2 3 रख के देखिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का है ग्राफ, और ये पैराबोला का है और ये भी पैराबोला का ग्राफ है। अब y इज इक्वल्स टू ax, यानी a की जगह पे 10x लग के एक डब्बा बनाइएगा। तो डब्बा बनाइएगा तो यहाँ पे स्लोप आता चला जाएगा, ये ओरिजिन से जाएगा, x का वैल्यू 0 रखिएगा, y का वैल्यू भी 0, ओरिजिन से जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब 6 नंबर में लिखा रहेगा y इज इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 5, या y इज इक्वल्स टू माइनस ax प्लस b। तो 10 के जैसा क्या लिखे हैं a और 5 के जैसा क्या लिखे हैं b। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा आएगा। अब क्या बोल रहे हैं, हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जानते थे। क्या चीज, x इज इक्वल्स टू मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी कितने के बराबर आया, u प्लस at। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये क्या आया, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो आ गया वो क्या है, कांस्टेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तब जब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो कैसे ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, और ये a के बराबर आया है। u भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो कैसा आ जाएगा, इधर x मतलब डिस्प्लेसमेंट और इधर t मतलब टाइम,
देखिए ये y के जैसा हुआ और ये x के जैसा। y के जैसा डिस्प्लेसमेंट है, x के जैसा टाइम है। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा ऐसे होगा। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए ये कैसा है, इस तरह का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, इस इक्वेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा। तो इधर क्या लिख देंगे वेलोसिटी और इधर क्या लिख देंगे टाइम। ये आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वाला डिस्टेंस को u लिखते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 5 के बराबर है, यही u है। अब इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करना होगा, y इक्वल्स टू c के जैसा। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हुआ, ये टाइम हुआ और ये इधर एक्सेलरेशन हुआ। ये ऐसे कांस्टेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो उसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर कन्वर्ट करना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ऐसा होगा। अब क्या कर रहे थे कि अगर ये तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हुआ, अगर हम लोग कर दें रिटार्डेड मोशन के लिए, रिटार्डेड मोशन के लिए कर दें तो कैसा होगा। रिटार्डेड मोशन के लिए मतलब यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन निगेटिव रिटार्डेड मोशन हो गया। तो इसका जो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कैसा आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यानी इसको v इज इक्वल्स टू माइनस AT प्लस u लिख दे रहे हैं। और एक्सेलरेशन जब निकालिएगा तो ये माइनस a के बराबर आएगा और ये कांस्टेंट होगा, माइनस a के बराबर आएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये माइनस a के बराबर आ जाएगा। u तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और ये dt/dt 1 हो जाएगा, माइनस a बच जाएगा। तो एक्सेलरेशन माइनस a के बराबर होगा, वेलोसिटी इतने के बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरह का होगा। ये कैसा मोशन है, रिटार्डेड मोशन, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। तब इसका जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इसका ग्राफ किस तरह का आएगा, देखिए कैसा आया, u के जैसा कितना लिखा हुआ है a, x के जैसा t माइनस हाफ a के जैसा कितना लिखा हुआ है bx²। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा। ये हो गया x और ये हो गया t, ये हो गया x और ये हो गया t। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ v इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है माइनस AT प्लस u। अब ये देखिए इसके जैसा ग्राफ आएगा। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, इसका जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये इसके जैसा मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसा स्ट्रेट चला जाएगा। ऊपर की ओर क्या होगा वेलोसिटी और इधर की ओर क्या होगा टाइम। अब इसका रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये टाइम हो गया और ये ऊपर एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन कैसा है निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब नीचे की ओर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, इधर टाइम है और इधर एक्सेलरेशन है। अब क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का था, ये रिटार्डेड डिस्प्लेसमेंट था, एक्सेलरेशन था, यानी डिस्प्लेसमेंट जो था वो रिटार्डेड मोशन में था, तो ये x और t का ग्राफ आया, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आया, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आया। अगर मान लीजिए ऐसा रहता, अगर ये मान लीजिए ऐसे रहता x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के, तीसरा नंबर ये हो गया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टाइम के, तो x इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं AT। तो ये किसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, ओरिजिन से जाएगा इस तरह से। ये क्या हो गया हम लोगों का टाइम और ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी dx/dt, ये कितना हो जाएगा a के बराबर, क्योंकि dt/dt कितने के बराबर होता है 1, और ये a क्या है हम लोगों का कांस्टेंट। तो इसका जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ खींचिएगा तो ऐसा आ जाएगा, ये वेलोसिटी हो गया और इधर की ओर टाइम हो गया।
एक्सेलरेट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt, यानी da बाई dt, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन होगा 0। तो इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो टाइम हो गया, इधर एक्सेलरेशन हो गया, तो इसी लाइन पर ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के, तब क्या अब क्या बोले कि अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ रहता, अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ रहता थर्ड फोर्थ नंबर में, अगर ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ रहता, ये ऐसे रहता और ये ऐसे रहता और ये ऐसे रहता, इस तरह का ग्राफ होता, तो ये टाइम हुआ और ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, मतलब ये जो होगा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, O से लेकर A तक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, A से B तक x जो है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, यानी यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना माइनस टी स्क्वायर के, माइनस टी स्क्वायर के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस टी स्क्वायर के, या कुछ कांस्टेंट टर्म रहता, जैसे ये किसके जैसा ग्राफ आ रहा है, इसके जैसा, तो ये रहता मान लीजिए at माइनस bt स्क्वायर के, at माइनस bt स्क्वायर के, ये वाला जो ग्राफ है b से लेके c तक, ये x रहता at माइनस bt स्क्वायर के। अगर ये ऐसे रहता इसके जैसा, तो ये O से लेकर A तक, O से लेकर A तक एक्सेलरेटेड मोशन होता, A से लेकर B तक वेलोसिटी क्या हो जाता कांस्टेंट, और B से लेकर C तक BC ये क्या हो जाता रिटार्डेड मोशन का, रिटार्डेड मोशन का ये ग्राफ हो जाता। अब इसको कन्वर्ट करने बोलता है, इस ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज कीजिए। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का था, अभी हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके t के, 2t के बराबर होगा। कैसे, वेलोसिटी dx बाई dt की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब 2 बाहर निकल जाता है, t का पावर 2 माइनस 1 लिख देते हैं, तो ये 2t के बराबर होगा, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलिए कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, A से B तक वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, B से लेकर C तक रिटार्डेड है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगा निगेटिव वाला ग्राफ जाएगा, इस तरह का ग्राफ जाएगा, इस तरह का ग्राफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अभी हम लोग सेकेंड वाले नंबर में at माइनस bt स्क्वायर किए थे, तो वेलोसिटी कितने के बराबर आया था, BC कर्व के लिए वेलोसिटी जो आया था वो कितना के बराबर आया था, इसको डिफरेंशिएट किए थे तो a माइनस 2bt के बराबर आया था, a माइनस 2bt के बराबर आया था। मतलब ये किसके जैसा ग्राफ है, ये वाले के जैसा ग्राफ है, इसके जैसा 6 नंबर के जैसा ये ग्राफ है। तो इसको अगर आपको चेंज करना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो कैसे चेंज कीजिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो यहां से ऐसे ये टाइम हो गया, ऊपर वेलोसिटी हो गया, ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये ऐसे चला जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये ऐसे जाएगा, और फिर यहां से यहां तक रिटार्डेड ग्राफ है, तो रिटार्डेड ग्राफ के लिए नीचे की ओर ऐसे स्लोप जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर लिए। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बोलता कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको कैसे कर देते हैं, ये ऐसे है, ऐसे है, ये टाइम है, ऊपर में एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक, O से लेकर A तक एक्सेलरेटेड मोशन था, A से लेकर B तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। फिर
यहां से आगे, यहां से आगे, ये टाइम एक्सिस है इधर की ओर, ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, तो यहां रिटार्डेड मोशन हो रहा है, तो ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है। इसमें एक वेलोसिटी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, अभी लिखिए हम लोग a माइनस टू बी टी, a माइनस टू बी टी के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, माइनस टू बी के। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा निगेटिव में होगा और ये जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव में होगा। a से लेके b तक एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाए। सबसे ज्यादा जरूरी है ये 6 इक्वेशन को याद रखना। इसको अगर याद रख लीजिएगा सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।